आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत सवार थे। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत का परिवार भी हेलीकॉप्टर में था और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक हादसे वाली जगह से 2 शव मिले हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। चेन्नई संवाददाता पद्मप्रिया हमारे साथ है। पद्मप्रिया, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है? विवेक, जैसे आपने बताया, सेना की ये हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों सवार थे। कुल 14 लोग उनके साथ सवार कर रहे थे। दिल्ली से लेके सूलूर तक ये हेलीकॉप्टर जा रहा था और उनके साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स भी सवार थे। ये वेलिंगटन में जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वहां जाने के लिए ये हेलीकॉप्टर वहीं पे वेलिंगटन एकेडमी को जा रहा था ये हेलीकॉप्टर। उसमें ये कुन्नूर के पास ये एक्सीडेंट हुआ है और जब ये क्रैश हुआ था वहां पे आग भी लग गया। लोकल रेसिडेंट्स जो थे उसको देख के लोकल अथॉरिटीज को अलर्ट किया। उसके बाद फायर ऑफिसर्स की दे सक्सेसफुली कंटेन द फायर, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 3 लोगों को वहां से हेलीकॉप्टर के क्रैश साइट में से रेस्क्यू किया गया है एंड लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत या उनकी पत्नी की जांच वहां पे नहीं हुई है और इस मामले का इंक्वायरी कर रही है इंडियन एयरफोर्स। और उनके सामने बहुत कई कठिन सवालें उठी हैं, ऐसे कि जैसे पहले से वेदर रिपोर्ट आ चुका था कि बैड वेदर है, इस टाइम में फ्लाइट एडवाइसेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये हेलीकॉप्टर जा रहा था। ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे तमिलनाडु में कुन्नूर को पहुंचने के लिए देयर आर वेल एस्टैब्लिश्ड रोडवेज, उनको इस्तेमाल ना करके हेलीकॉप्टर में जाने की जरूरत क्या थी? ऐसे कुछ कठिन सवाल हैं अभी इंडियन एयरफोर्स के सामने। अभी देव स्टार्टेड द इंक्वायरी। पद्मप्रिया, इसमें एक सवाल ये है पद्मप्रिया कि यहाँ पर 2 शवों की बात की जा रही है कि 2 बॉडीज निकाली गई हैं और जो 14 में से 2 तो 12 अभी कहाँ हैं? 12 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक दिया नहीं जा रहा है क्योंकि मामला डिफेंस के ओर से इंक्वायरी की जा रही है। तो जब तक इन बॉडीज को आइडेंटिफाई न कर लें तब तक किसी का भी आइडेंटिटी पता करने का संभावना तो कम है। और इस मामले में डिफेंस की इंक्वायरी के बाद ही कौन कौन सवार था, क्या किसको कितना चोट पहुंची है, ये सब बिल्कुल पद्मप्रिया, क्या जो डेस्टिनेशन है और जहां पर यह हादसा हुआ, क्या डिस्टेंस है उसके बीच में? डेस्टिनेशन के बहुत करीब ही गया था, लेकिन अभी फिलहाल प्रिया एक मिनट आप होल्ड कीजिए। रक्षा मंत्री ने पीएम को जानकारी दी है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक में हादसे पर चर्चा, कुन्नूर हादसे से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अभी अपडेट क्या है? हादसे पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और यह बैठक बुलाई गई है, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हादसे पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक और कुन्नूर हादसे से हर जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री ने पीएम को जानकारी दी है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जो हमारी सहयोगी पद्मप्रिया बता रही है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वेदर ठीक नहीं था, मौसम की जानकारी थी, सड़क बढ़िया है और रोड जो अप्रोच पथ है वो बढ़िया है, तो ऐसे में क्या जरूरत थी? हालांकि इन 2-3 सवालों के अलावा भी जो वायुसेना है वो लगातार इस मसले की जांच कर रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में जब आग लगी और उसके बाद आग पर काबू पाने की और राहत और बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश की गई, तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत इस पर सवार थे, 14 लोग थे, इनकी पत्नी भी थी, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है और हम लगातार पद्मप्रिया से जुड़े हुए। पद्मप्रिया, में जरा यह भी क्लियर जानना है
कि ये जहां पर ये हादसा हुआ, दुर्घटना घटी है, वहां से जो डेस्टिनेशन था वो कितनी दूर है और कितना फासला इन्होंने तय किया था? विवेक, जैसे मैं आपको बता रही थी, एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे अभी पता कर, I've just asked our sources to confirm the distance, लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत नजदीक ही है ओटी एकेडमी के पास। They were almost reaching the destination, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, किस कारण हुआ, ये अभी तक किसी को। चलिए, आपसे बराबर अपडेट लेते रहेंगे पद्मप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये समझना होगा सीडीएस मतलब क्या होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो जल, थल और वायु सेना के प्रमुख होते हैं। विपिन रावत, भारत के पहले सीडीएस है विपिन रावत, और विपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं। तो उनके बारे में जो जानकारियां अब तक इकट्ठा करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 3 बड़े अधिकारी समेत कुल 14 लोग उस पर सवार थे। अब यह देखना है कि एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा और क्या खुलासा होता है, कैसे ये दुर्घटना हुई और कौन कौन लोग सही सलामत हैं, इसके बारे में जानकारियां मिल पाएंगी। इधर बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है। काली कमाई से कुबेर बने अधिकारी अब बख्शे नहीं जाएंगे। तो विशेष निगरानी इकाई की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्पाद विभाग के अधीक्षक के 3 ठिकानों पर रेड डाली गई है, छापेमारी हुई है। मोतिहारी में तैनात है अधीक्षक अविनाश प्रकाश नाम है। पटना में अब तक जमीन के कई कागजात जब्त कर लिए गए हैं। एलआईसी में भारी निवेश की जानकारी मिली है। बैंक लॉकर समेत कई संपत्तियों का पता चला है। मोतिहारी, पटना और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एक साथ दबिश दी गई है। तो मोतिहारी में तैनात उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक अविनाश प्रकाश के मोतिहारी स्थित आवास पर भी छापेमारी जारी है। विशेष निगरानी की टीम चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। अभी कितनी संपत्ति का ब्यौरा मिला है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। से अधिक संपत्ति का मामला है। विशेष निगरानी इकाई की टीम पटना से इनके माननीय न्यायालय ने इनके विरुद्ध वारंट जारी किया है, जिसके शामिल के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। यही मामला है। क्या मिली थी आप लोगों को? ये विशेष माननीय न्यायालय का आदेश तो हो रहा है। कार्यालय में कुछ मिला है अभी, जब कंक्लूड करेंगे तब। इधर मोतिहारी में अविनाश प्रकाश के आवास पर चल रही छापेमारी का जायजा लिया मुकेश सिन्हा ने। के मोतिहारी आवास पर छापामारी हो रही है। निगरानी विभाग की टीम यहाँ पर छापामारी करने आई है। पटना से आई टीम जो हाई कोर्ट के आदेश पर, निगरानी विभाग के हाई कोर्ट जो है उसके आदेश पर यहाँ पर छापामारी करी है। अभी तक पहले चरण में कोई भी संदिग्ध अभी सामान नहीं मिला है। यहाँ से अधिकारी से हमारी बात हुई है। अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद और पूरा जब जांच हो जाएगा उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। इन पर आरोप है कि ये शराबबंदी का जो नियम है, जो कानून है, उसको धट्टा बताते हुए और उसके खिलाफ अपने आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया है। और इसके बाद से इन्होंने जो संपत्ति अर्जित किया है इनके निवास पर पटना, मोतिहारी और खगड़िया तीनों जगह पर छापेमारी हो रही है, जिससे वे अभी पटना आवास पर है। उनसे अधिकारी से हमारी इनकी फोन पर बात हुई है और फोन पर बात होने से के बाद जानकारी ली जा रही है। पूरे आवास को संभाला जा रहा है। अभी तक क्या मिला है, क्या कितना सामान मिला है, इसकी जानकारी अभी अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जांच में जुटे हुए हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार सख्त है और लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है। मोतिहारी के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक के 3 ठिकानों पर रेड डाली जा रही है। पटना के ठिकानों पर भी रेड पड़ रही है। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने जायजा लिया। पहले बालू माफियाओं के साथ अवैध उत्खनन के माध्यम से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अफसर विभिन्न एजेंसियों की रडार पर थे, लेकिन अब बारी
शराब माफियाओं के साथ शराबबंदी कानून को कमज़ोर कर अथाह संपत्ति अर्जित करने वाले अफसरों की है। और इस कड़ी में इसके पहले शुरुआत हो चुकी है वैशाली जिले से, जहां एक थानेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। और अब बारी उत्पाद अधीक्षक की है। एक्साइज सुपरिटेंडेंट का ये मकान है, जहां पर फुलवारी शरीफ इलाके के कुरकुरी में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम यहां रेड कंडक्ट कर रही है और 2 डीएसपी लेवल के ऑफिसर इस छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के निर्देश पर यह कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक कई चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। 3 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है, मोतिहारी, खगड़िया और राजधानी पटना में। पूरी आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो साथ में है। 2 डीएसपी लेवल के ऑफिसर भी हैं, वो इस छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर हैं और दूसरे अफसर जो हैं वो इस छापेमारी में लगे हुए हैं। क्या कुछ निकलकर बातें सामने आई हैं, अब तक बात कर लेते हैं। ये रेड हुआ यहाँ पे, क्या क्या फाइंडिंग्स रही, किस तरीके से आप लोगों ने रेड किया? आज स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम यहाँ पे रेड के लिए आई हुई है। श्री अविनाश प्रकाश जो एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं, वर्तमान में ये मोतिहारी में पदस्थापित हैं और यहाँ पे पटना में, मोतिहारी में और खगड़िया में 3 जगहों पर एक साथ हाउस सर्च किया जा रहा है। हाउस सर्च के दौरान अभी, क्योंकि हमारा रेड अभी चल रहा है, हाउस सर्च चल रहा है, तो फाइनल फिगर हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो अब तक फाइंडिंग्स है उसमें ज़मीन के कागजात हमें मिले हुए हैं, यहाँ से मिले हुए हैं और बाकी जगहों से भी मिले हुए हैं जो हमारी टीम गई हुई है। और एक आय से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ पे बनता है। हमारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पीसी एक्ट में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस किया। हाँ, LIC के भी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं। लॉकर के बारे में भी जानकारी? हाँ, एक लॉकर भी यहाँ से मिला हुआ है। कई बैंकों के पासबुक वगैरह भी? हाँ, बैंकों के पासबुक भी मिले हुए हैं। लॉकर अभी ऑपरेट करना है। अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं। कुछ टीम में कितने मेंबर्स हैं आपके? 10 मेंबर हैं हम लोग टीम में। इसमें 2 डीएसपी और बाकी के? एक इंस्पेक्टर हैं दिवेश कुमार और एक और डीएसपी। 2 डीएसपी यहाँ पर और उनके नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। और बिहार STF की टीम इस पूरे छापेमारी अभियान के दौरान लगी हुई है, असिस्ट कर रही है। और अब तक जो जानकारी मिली है, इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का पुख्ता सबूत मिला है। और निश्चित तौर पर ऐसे जो भ्रष्ट अफसर हैं, इनकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से निगरानी, विशेष निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई, तीनों एजेंसियों ने कार्रवाई की है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और अब बात करेंगे लालू प्रसाद के घर की, जहां 3.5 साल बाद खुशियां लौट आई हैं। तो तेजस्वी यादव की कल सगाई होने वाली, और इससे पहले कल रात को दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर फैमिली गेट टुगेदर हुआ था, जिसमें तेजस्वी की बहनें भी शामिल हुई थीं। कल देर रात तक तेज प्रताप यादव भी मीसा भारती के आवास पर मौजूद थे। हमारे सहयोगी अमितेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की कल सगाई होने वाली है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में ये सगाई होगी और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल रात को यहाँ पर जो मीसा भारती का सरकारी आवास है, लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी बहन है राज्यसभा सांसद मीसा भारती, पंडारा पार्क स्थित उनके आवास पर ही, जहाँ पर लालू यादव रहते हैं, राबड़ी देवी यहीं पर रह रही हैं, तो यहीं पर तमाम जो भाई बहन यहाँ पर जुटे हुए थे। और तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो भी कल पहुँचे हुए थे देर रात यहाँ तक। और जो तेजस्वी यादव की दूसरी बहनें हैं जो दिल्ली और आसपास के इलाके में रहती हैं, NCR में रहती हैं, वो भी पहुंची हुई थी। तो यहाँ पर पारिवारिक फंक्शन एक हुआ था, गेट टुगेदर हुआ था, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। और सगाई की रस्म कल होने वाली है। हालांकि परिवार की तरफ से कुछ खास तौर पे, औपचारिक तौर पे नहीं बताया जा रहा है और कारण यही है कि बिल्कुल सिक्रेसी मेंटेन की जा रही है, बिल्कुल गुप्त तरीके से ये बात चल रही है। अचानक खबर आई कि तेजस्वी यादव की सगाई होगी, तो काफ़ी गुप्त रखा गया है तमाम चीज़ों को। कौन सी लड़की है, किस लड़की के साथ शादी हो रही है, कहाँ की रहने वाली है, इस बारे में औपचारिक तौर पर परिवार की तरफ से या पार्टी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन जो पारिवारिक सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लड़की बिहार की नहीं है, हरियाणा की रहने वाली है। और तेजस्वी यादव की पहले से दोस्त है, यानी पहले से जान पहचान है, पहले से दोस्ती है उनकी। तेजस्वी यादव उसी से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। फिलहाल कल शाम सगाई की रस्म होगी और दिल्ली में होगी, इतना जरूर बताया जा रहा है पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक। कैमरामैन विपिन राय के साथ अमितेश, न्यूज़ 18, दिल्ली।
और इधर तेजस्वी की शादी के बारे में उनकी बहन ने पुष्टि की। तेजस्वी की शादी हो रही है। रोहिणी आचार्य ने खबर की पुष्टि की है, ट्वीट कर भाई को बधाई दी है। रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा है कि भाई के सिर पर सेहरा है सजने वाला, खुशियों से गुलजार घर का आंगन होने वाला। तो ये पुष्टि हो गई है। रोहिणी आचार्य जो कि पॉलिटिकल खबरों को लेकर भी ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी की शादी हो रही है। उन्होंने 2 पंक्ति लिखी है जिसके मूल मायने जो हैं वो शादी, तेजस्वी की शादी की तरफ इशारा कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां की नवनिर्वाचित महिला मुखिया मुन्नी खातून का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। मुन्नी खातून का आरोप है कि चुनाव में तीसरे नंबर पर रही सबीना खातून के पति आलमगीर अपने कुछ दबंग साथियों के साथ मिलकर उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुखिया मुन्नी खातून का परिवार इस कदर दहशत में है कि वो गांव छोड़कर दूसरी जगह पर रह रहे हैं और पुलिस से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिला है। यह पंचायत का प्रेसिडेंट अभी मुखिया जी है। हाँ, अब प्रेसिडेंट लेकर आए हैं जो हमको बार बार धमकी देता है। सबीना का पति आलमगीर मुखिया, हाँ, और बार बार धमकी देता है दे आपको जान से मार देंगे। मेरे बच्चे को बोल रहा है जान से मार देगा, बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं। पति क्यों करता है ऐसा? ऐसा करता है जो सोच रहा था ये नहीं करता तो हम जीत जाते, इसीलिए वो ऐसे कर रहे हैं। आलमगीर सबीना खातून जो मुखिया प्रत्याशी थी 2016 में भी पराजित हुई थी। उस समय भी उन्हीं के गुंडों और दबंगों के चलते हम लोगों को अपना जान बचा के कटिहार में रहना पड़ा था। प्रशासन का सहारा लिए थे। प्रशासन के सहारा के बाद तब कुछ मामला ठंडा हुआ, तब फिर हम लोग पंचायत गए थे। इस बार भी 2021 में 17 से जब जीते हैं, जीतने के बाद तरह तरह की धमकी मिल रही है। अहमदाबाद के एक नवनिर्वाचित मुखिया के द्वारा एक आवेदन इस कार्यालय को दिया गया है जिसमें उनके द्वारा अपने ऊपर हमला की बात बताई गई है। तो उस आवेदन की जांच हेतु थानाध्यक्ष अहमदाबाद, पुलिस निरीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है और पुलिस के द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। कोविड-19 टीकाकरण के पीछे का मकसद बड़ा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी एक मकसद था और हाल ही में हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को टीके की पहली खुराक दे चुका है। अब सवाल यह है कि इस बड़े अभियान के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था पर किस तरह असर पड़ा। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है ये ग्राउंड रिपोर्ट। रिवर राफ्टिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून तक, जी हां, पहाड़ पर्यटकों के शोर से एक बार फिर जीवंत हो उठा है। राज्य में जैसी ही पहली बर्फबारी हुई, छुट्टियां मनाने वाले कुल्लू पहुंच गए। आप कहां से आए हैं? गुजरात भावनगर। आपने कैसे तय किया यहाँ आने के लिए? ऐसे काफी टाइम से प्लानिंग था। तो हिमाचल कैसे चूज किया? हिमाचल मनाली स्नोफॉल के लिए। मनाली के माल रोड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे स्थानीय व्यापार में सुधार हुआ है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे मनाली में टूरिस्ट बहुत थोड़े कम थे, लेकिन इस साल धीरे धीरे टूरिस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। सब टैक्सी ड्राइवर्स ऑपरेटर सब ने टीके ले लिए? हाँ जी, हाँ जी। वैसे मेरे हिसाब से तो बड़े हैं, लिटिल बिट बड़े हैं। जो नहीं अगस्त में जो थे वो कम थे, सितंबर में और आए हैं, अक्टूबर में और आए, हो सकता है नवंबर में और बढ़ जाए। कितने रूम है, कितने भरे हैं? अभी तो हमारा मैक्सिमम खाली है, 1-2 रूम लगे हैं। बाकी मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं, 12 रूम है। जहां मनाली के नज़ारे बेहद ही सुकून भरे हैं, वहीं स्टेट ऑफ आर्ट का नमूना पेश करती ये अटल टनल, जो अब पर्यटकों के बीच बेहद मशहूर हो चुकी है। आप इसमें कुल्लू जिले से घुसते हैं और महज 10 मिनट के अंदर ही एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं।
ये है लाहौल और स्पीति। हनीमून पर आए जोड़ों और घूमने के शौकीन लोगों के लिए ये एक शानदार जगह है। प्री प्लान कुछ नहीं था, एकदम से प्लान बना, एकदम से प्लान बना। सोचा विजिट कर लेते हैं, बार बार कौन सा इस साइड आना होगा, मनाली से नियर बाय था, अटल टनल तो देखना ही था, फिर आगे यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा है। আপনি কি you feel more safe here? অ্যাবসলিউটলি, বিকজ কোথাও বেরোনোর আগে তো এই সেফটিটা দেখা দরকার আছে। আর এই কোভিড সিচুয়েশানে হিমাচলে যে এন্ট্রি যেটা করা হলো অনলাইনে, সেখানে ওরা যে ধরনের কোয়েশ্চেন্স ফিল করতে বললো সেটা করার পরে পুরো স্যাটিসফাই হয়ে দেন উই চুজ দিস প্লেস। These are the benefits from vaccinating much faster also, and the outside people, they have a confidence in our state that people are mostly vaccinated over here. और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।